आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। आप उदाहरण देखें, कोविड-19 इज ए डिजीज। कोविड-19 एक बीमारी है, तो कोविड नाउन है। अब उसके बदले फिर हमको बताना है कि यह बीमारी खतरनाक है, इट इज ए डेंजरस डिजीज। हम कोविड-19 की जगह इट का प्रयोग करेंगे। तो जो शब्द नाउन के बदले प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कोविड-19 की जगह हम इट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखें कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। ये 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, मी, वी, अस, यू, सी, हर, ही, हिम, दे, देम होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दूसरा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ, ये और सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन भी यही है, आगे हम दूसरे पार्ट में बताएंगे आपको। अभी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 है। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऑल, वन, नन, सम, फ्यू, लिटिल, एनी, मेनी। अब फ्यू में हो जाता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर और नाइदर। सही उच्चारण है ईदर और नीदर, लेकिन हम लोग व्यवहार में चलते हैं आइदर नाइदर। तो ये 3 हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मात्र 2 हैं, ईच अदर, वन अनदर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, व्हिच। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिम। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में दोनों में अंतर ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन में 2 वाक्यों के बीच में हु, हुज, होम आएगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में शुरू में ही हु, हुज, होम पीछे आएगा इत्यादि। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में व्हाट केवल आता है। अब हम लोग जानकारी लें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अब इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू जो है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है ही, सी, इट, और प्लूरल है दे। अब केस 3 प्रकार के, ये केस में भी आई सब्जेक्टिव केस में है, माई पॉजेसिव केस में है, और मी ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर आप पूरा ध्यान से देखें, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो बीच वाला अगर केस छोड़ दें, हम इसको हटा दें, तो अब बचा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये सब तीनों पर्सन और ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, ये बीच वाला जो केस है वो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आता। अब हम जानकारी लें कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या अंतर है। ये दोनों जुड़े हुए भाई हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। इसमें सेल्फ लगा होगा, सेल्फ लगा है तो रिफ्लेक्सिव होगा या इम्फेटिक होगा, दोनों में अंतर का अभी समझिए। आप पहले देख लीजिए, जैसे माई सेल्फ है, आवर सेल्फ्स हो जाता है क्योंकि प्लूरल है आवर। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, और देम सेल्फ्स है। देम प्लूरल है, इसे देम सेल्फ। अब 2 उदाहरण है, तो आप देखें, पहले रेखा हर्ट हर सेल्फ। अब यहाँ रेखा पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया हर्ट, उसके बाद लास्ट में हर सेल्फ है। तो अगर कर्ता से दूरी, कर्ता और क्रिया के बाद आता है अगर यही प्रोनाउन, तो यह कहलाता है रिफ्लेक्सिव। और एकदम कर्ता के पास को जोर देने के लिए तो इसको इम्फेटिक कहा जाता है। अब आप रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक में अंतर यही समझिए कि कर्ता के एकदम पास हो तो यही प्रोनाउन, यही सारा प्रोनाउन इम्फेटिक कहलाएगा, और क्रिया के बाद हो तो यही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब हम देखें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये उदाहरण के द्वारा देखें, दिस इज माई बुक, दीज आर स्वीट मैंगो। ये चारों प्रोनाउन भी हैं, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। दोनों में अंतर ये है कि वही डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आपको मिलेगा, जैसे दिस के बाद इज मिल गया, दीज के बाद आर मिल गया, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसी दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन आ जाए तो यही शब्द एडजेक्टिव है।
आप जानते हैं कि दिस नज़दीक के लिए संकेत करने के लिए होता है, दैट दूर के संकेत करने के लिए, दीज और दोज एक से ज़्यादा के लिए, नज़दीक और दूर के लिए क्रमशः। इंडेफिनिट प्रोनाउन आप जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, दोनों में अंतर देखिए। जैसे सम और बॉर्न गए, कुछ लोग महान पैदा ही होते हैं, तो सम के बाद वर्ब है, तो ये सम हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन के बाद शुड और डू वर्ब है, तो यह हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। और दो आपको जैसे रेट कर दिए हैं, ऑल गर्ल्स, तो ऑल है इंडेफिनिट और गर्ल नाउन आ गया तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर यह इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है, तो फ्यू के बाद अगर फ्रेंड आ गया, नाउन आ गया, तो यह कहलाएगा एडजेक्टिव। अगर वर्ब आ जाता तो यही कहलाता इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव पे 3, ईच, आइदर और नाइदर। जैसे ईच ऑफ देम विल गेट ए प्राइज, नाइदर ऑफ देम वांट टू स्टे, यहाँ भी वही शर्त लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब का होना आवश्यक है। रिसिप्रोकल में दो ही आता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जैसे द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, तो यहाँ दो भाई आपस में प्यार करते हैं, तो यहाँ दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, दो से अधिक के लिए वन अदर का प्रयोग होता है। जैसे वी लव वन अदर, हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपके प्यार के कारण ही आज एक हफ्ते के अंदर ही हजारों से अधिक देखने वाले लोग हैं, जिसमें यूट्यूब से आया हुआ है, धन्यवाद का एक। तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार करने वालों की संख्या ज्यादा है, दो से अधिक। तो दो है तो दो के बीच में ईच अदर, और दो से अधिक है तो वन अनदर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, विच और व्हाट आता है। जैसे व्हाट इज दिस, हु आर यू, यहाँ भी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। तो व्हाट के बाद यहाँ वर्ब आ गया तो व्हाट हो गया, व्हाट इज दिस, तो व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु के बाद वर्ब आ गया तो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग देखें पॉजिटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स इत्यादि आ जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ माइन जो है पॉजिटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, होम, व्हिच, दैट, जब दो सेंटेंस के बीच में आ जाए, बीच शुरू में ना आके प्रश्न ना पूछ के वाक्य को जोड़े, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, सारी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो यहाँ दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। और भी देख सकते हैं आप, दिस इज द मैन हु केम हियर yesterday, दिस इज द मैन हु केम हियर yesterday, तो दिस इज द मैन एक सेंटेंस हो गया, हु केम हियर yesterday बीच में जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाला रिलेटिव कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल व्हाट है। जब सेंस ऑफ सरप्राइज एक्सप्रेस होने लगे, आश्चर्य की भावना व्यक्त होने लगे, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। जैसे व्हाट आई डोंट बिलीव दैट, यहाँ व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब हम लोग नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके, इसके बाद अगला क्रम होगा एडजेक्टिव। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ लेंगे तो हम सेंटेक्स चलेंगे, इस सेंटेक्स उसमें गलतियां कैसे पता लगाएं। ये बेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बेस है किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, या कहें कि ग्रामर की अगर जानकारी लेनी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा। बेसिक जानकारी लेके तब आगे बढ़नी होगी।